हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे वीडियो के करंट अफेयर के बारे में। साथियों, 6 क्लास इसकी हो चुकी हैं। आज ये 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास के अंदर से देखेंगे साथियों अपन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये राजस्थान की जो भी एग्जाम होंगी साथियों आने वाली, उनके लिए, सबके लिए साबित होगी साथियों रामबाण। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा हेतु 300 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए कितने किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो साथियों ये याद रखना, कितने अनुदान दिया जाएगा? 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है देखो। नेक्स्ट सवाल है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए कर दिया गया है? तो कितने रुपए कर दिया गया मेरे भाई? 5 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 3 लाख रुपए थी, अब ये 5 लाख हो गई है केसीसी की सीमा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा नेक्स्ट? राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, कौन सा मेरे भाई? लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी मेरे भाई? ये याद रखना, ये 12 के अंदर से की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? 12 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा देखो। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन 2 स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे? देखो साथियों, राजस्थान के अंदर से 2 जगह किए जाएंगे। उनमें से कौन कौन सा है वो बात करें तो एक तो आ जाता है अमरख महादेव, उदयपुर में है मेरे भाई। एक तो यहाँ पर से है, और दूसरा जो आ जाता है मेरे भाई गंगा भैरव घाटी के अंदर से लेपर्ड संरक्षण हेतु लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा देखो। राजस्थान में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है, ये जरूर छप सकता है। तो ये कहाँ पर से स्थापित किया जाएगा? कौन सा मेरे भाई? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल, ये स्थापित किया जाएगा मेरे भाई जयपुर के अंदर से। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आ जाता है माइंस एंड मिनरल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर से स्थापित किया जाएगा? तो ये याद रखना, ये उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर से माइंस व मिनरल, माइंस व मिनरल, मिनरल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट कहाँ पर से? उदयपुर में। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा देखो। पंच गौरव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या फिर जिला और उसका खेल असम्मिलित है? थोड़ा सा सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पंच गौरव से सवाल अब 1 साल तक 100% आएंगे। राजस्थान की जो भी एग्जाम होगी वो याद रखना मेरे भाई। तो पंच गौरव के लिए एक मैं अलग से क्लास लेकर आ जाऊंगा मेरे भाई, जिसके अंदर से राजस्थान के जितने भी पंच गौरव हैं, जितने भी जिलों के, उन सारों के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। तो उससे 1 नंबर अपना 100% श्योर कर लेंगे। ठीक है, तो असुमिलित के बारे में बात हो रही थी। जैसलमेर के बारे में बात करें तो साथियों आपको जिम्नास्टिक देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, चूरू दे रखा है, एथलेटिक्स दे रखा है। ठीक है, करौली बात करें तो क्रिकेट दे रखा है, और कोटा तीरंदाजी के बारे में यहाँ पर से साथियों गलत आ रखा है। तो कैसे आपको क्या याद रखना है? कबड्डी याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे भाई? कबड्डी याद रखना है, बस यही याद रखना, तीरंदाजी इससे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर से आप लगा लेना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। दोबारा से सवाल आ गया, पंचगौरव योजना के तहत कौन सा जोड़ा, जिला और उसका खेल असम्मिलित है? तो बात करते हैं श्रीगंगानगर, एथलेटिक्स है। ठीक है बात साहब। दूसरा बात करें डूंगरपुर है, हॉकी दे रखा है। बीकानेर के बारे में बात करें तो साथियों बीकानेर में कहाँ तैराकी होगी? तो बीकानेर में तैराकी न होकर कहाँ पर से आएगा साथियों? ये जो तैराकी है इसका संबंध आपको उदयपुर याद रखना है। ठीक है, और बात करें साथियों यहाँ पर से बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर एक और ज़िला याद रखना मेरे भाई, कौन सा है लाडले? सिरोही है। इन दोनों का जो संबंध आपको कहाँ से मिलेगा? तीरंदाजी से मिलेगा। ठीक है, तीरंदाजी से, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि पंचगौरव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, जिला और उसका खेल असम्मिलित है? ऐसे सवाल आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। पंचगौरव से एक सवाल लिख लेना मेरे भाई, 100% छपेगा।
तो बात हो रही है देखो यहाँ पर से बालोतरा के बारे में बात हो रही है। बालोतरा क्रिकेट है, ठीक है साहब। खेरतल तिजारा कुश्ती है, ठीक है। और सवाई माधोपुर फुटबॉल आ जाता है। डीडवाना कुचामन के बारे में बात हो रही है। तो डीडवाना कुचामन मेरे भाई कौन सा आता है, बॉक्सिंग है इसका संबंध, ठीक है। कौन सा आएगा, बॉक्सिंग इसका खेल आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर से बॉक्सिंग बता रखा तो ये गलत है। बॉक्सिंग किसका आपको याद रखना, जालोर का है मेरे भाई। किसका है, जालोर का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर से डीडवाना के बारे में बात हो रही है, तो डीडवाना का कौन सा याद रखना, आपको कबड्डी याद रखना है। कौन सा याद रखना है, कबड्डी याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ पर से किया गया था मेरे भाई, जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अंदर से इसका जो आयोजन होता है वो उड़ीसा में होता है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर से इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है देखो, भारत सरकार का ओ स्मार्ट, क्या मेरे भाई, ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों जो ओ स्मार्ट है ये ओशियन से संबंधित आपको याद रखना है, ओ से बस। तो इसका आंसर रहेगा महासागरों से इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 11 का, कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो साथियों ये कहाँ पर से है, इसके बारे में याद रखना, ये आ जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर से, ठीक है। कांगोर वैली नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई वीडियो वालों। सवाल दे रखा कि सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये कहाँ पर से है, ये याद रखना, ये उड़ीसा में है सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 13 का सवाल। 13 के सवाल के बारे में बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चात तीसरा सर्वाधिक सदस्य वाला राजनीतिक दल कौन सा है। तो कौन सा आपको याद रखना मेरे भाई, बाप पार्टी याद रखनी है, ठीक है। बाप कौन सी, भारतीय आदिवासी पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर से जिसके पास में 4 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 14 का सवाल दे रखा है। सवाल है 14 का, प्रोजेक्ट इसहान निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों ये किससे संबंधित है, हवाई यातायात प्रबंधन से संबंधित आ जाता है। कौन सा, प्रोजेक्ट इसहान। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा देखो, राजस्थान में स्पाइस पार्क बोले तो मसाला पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों राजस्थान में मसाला पार्कों के बारे में बात हो रही है, तो देखो कौन कौन सा, एक मिलेगा रामगंज मंडी कोटा, और दूसरा मिलेगा आपको तिमरी जोधपुर के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 16 का। 16 के सवाल के बारे में अपन बात करें, देखो क्या है कि नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नरेगा आखर अभियान की जो शुरुआत होती है वो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों को साक्षर करने के लिए की गई थी जो नरेगा में जाते हैं। तो साथियों यहाँ से याद रखना बी से है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 17 का सवाल। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो साथियों जो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया जाता है 8 जुलाई 2025 को, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है मेरे भाई, ये याद रखना, ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है देखो 18 का। 18 के सवाल के बारे में बात करें तो इंडियन सुपर लीग ISL की ईस्ट बंगाल FC टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो याद रखना साथियों मार्तंड रैना बने हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है देखो 19 का सवाल। चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो किन खिलाड़ियों के द्वारा पदक जीते जाते हैं मेरे भाई, ये याद रखना। देखो इनमें आ जाते हैं महक शर्मा, दूसरा जानवी मेहरा, और तीसरा
नीतिका बंसल। अब इनके द्वारा कौन कौन से पदक जीते जाते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मेरे भाई किसके द्वारा, महक शर्मा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया, रजत पदक जीता गया। कौन सा मेरे भाई, रजत पदक जीता गया। दूसरा बात करें जानवी मेहरा के द्वारा साथियों कांस्य पदक जीता गया। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता गया। और नीतिका बंसल के द्वारा साथियों इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 20 का सवाल। 20 का सवाल है कि अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले दिलीप कुमार मालव, ये कराटे से हैं। ठीक है, दूसरा बात करें उमा चौधरी भाला फेंक से हैं। दूसरा छगनलाल मीणा कुश्ती से हैं। एक आता है साथियों कचनार चौधरी, इनका संबंध जूडो से नहीं है मेरे भाई, तो किससे आ जाता है, ये आपको कराटे से देखने को मिलेगा। ठीक है, कराटे से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यह सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं और इन असत्य के बारे में बात करें। कचनार चौधरी के द्वारा कराटे के अंदर से साथियों स्वर्ण पदक जीता गया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 21 का सवाल है कि 6 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो किस स्थान पर आयोजित किया गया मेरे भाई, याद रखना ये होता है पुष्कर के अंदर से। और साथियों जो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन किसके द्वारा करवाएगा वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। एक तो आती है राज्य सरकार, राज्य सरकार के साथ में साथियों वो कौन सा जाता है, यहाँ पर से नाम आता है केंद्रीय केमिकल्स संस्थान के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल नंबर दे रखा है 22 का। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू होगा। तो याद रखना साथियों उसका जो नाम आ जाता है वो क्या नाम आता है, गांव के नाम के बारे में अपन बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो बीकानेर के अंदर से होगा, और बीकानेर में भी कहाँ पर से होगा साथियों, ये याद रखना जयमलसर गांव है, उसके अंदर से इसका बनाया जाएगा। इसके अंदर से साथियों इस स्कूल के लिए भामाशाह नाम आते हैं। पूनम चंद राठी के द्वारा साथियों 108 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की गई है, ये थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। ठीक है, तो दूसरी तरीके से बात करें तो यह जो स्कूल है चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की तर्ज पर पूरी तरह आवासीय होगा, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। थोड़ा सा इसको गलत टाइप हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो, पहले बालिका सैनिक स्कूल का नाम किस महिला के नाम पर रखा गया है जिसने इसके लिए दान दिया। तो याद रखना साथियों ये जिनकी माँ है उनके नाम के बारे में बात करें। देखो साथियों यहाँ पर से नाम आ जाता है पूनम चंद राठी की माँ है, जिनका नाम आ जाता है रामी देवी राम नारायण राठी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 24। सवाल है कि 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, रायसेन जयपुर के अंदर से किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। बात करें देखो साथियों, वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 से 4 जुलाई को किस स्थान पर आयोजित की गई। तो कहाँ पर से आयोजित की गई मेरे भाई, ये याद रखना, ये जाती है मेनार वर्ल्ड विलेज उदयपुर के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर से सवाल दे रखा है 26 का। 26 के सवाल के बारे में बात करें तो राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, जयपुर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु बजट 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है मेरे भाई, याद रखना वो आ जाता है 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो,
महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगा? तो साथियों ये याद रखना, ये अचरोल जयपुर में स्थापित होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय अचरोल जयपुर में स्थापित होगा साथियों। इसमें से 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 29 का सवाल क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IA की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे तेज बिजली उत्पादक क्षमता वर्दी वाला देश बनेगा? तो वो मेरे भाई अपना भारत बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है के शुभांकर का क्या नाम है? तो उसका जो शुभांकर आ जाता है साथियों वो कौन सा आता है? विराज, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा सा याद रखना, गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि कौन नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो वो कौन आ जाती है मेरे भाई? याद रखना, उनका नाम आता है डागेटी जहानवी नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 33 का, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? कौन सा स्थान प्राप्त किया मेरे भाई? याद रखना, 115वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है साथियों? सबसे शांत जो देश आ जाता है वो कौन सा आता है? आइसलैंड आता है मेरे भाई। कौन सा आता है? आइसलैंड। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 34 का सवाल है कि नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नाटो का जो 76वां शिखर सम्मेलन है साथियों, इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पर से होता है? हेग, नीदरलैंड के अंदर से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? देखो, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तितली अभ्यारण्य है मेरे भाई, ये कहाँ पर से स्थापित हुआ है? भारत का, याद रखना, पहला है। और कौन सा था साथियों? ये कहाँ पर है? ये केरल के अंदर से है। और अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो देखो साथियों, पहला तितली अभ्यारण्य आ जाता है, कौन सा आएगा साथियों? अरलाम। कौन सा याद रखना है? अरलाम वन। अरलाम वन केरल के अंदर से स्थापित हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 36 का सवाल। 36 का सवाल दे रखा कि भारतीय तटरक्षक बल ने 12 जुलाई 2025 को 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता किस शहर में की? तो किस शहर में की गई मेरे भाई? नई दिल्ली में की। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्किरियोस थर्ड से सम्मानित किया गया? तो वह आ जाता है साथियों साइप्रस आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा? देखो, भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर से आयोजित किया गया मेरे भाई? ये याद रखना, यह जाता है 18 जून से 1 जुलाई के बीच फ्रांस के अंदर से आयोजित होता है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 39 का कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखना साथियों, ओलगोपोरिन डी आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता वर्दी में भारत में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो किस राज्य ने प्राप्त किया मेरे भाई? कर्नाटक के द्वारा पहला स्थान प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 41 का, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कौन सा आता है मेरे भाई? 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो कौन से के लिए प्रदान किया गया मेरे भाई? याद रखना, वो आता है 1/12 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है,
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में आयोजित की ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेत्री को नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया मेरे भाई? कंगना रानौत को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 44 का सवाल, भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। तो कहाँ पर से स्थापित की जाएगी ये याद रखना, वो आता है उत्तर प्रदेश के अंदर से, जेवर के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 45 का। सवाल है कि हल्दी बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर से स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया मेरे भाई? नई दिल्ली के अंदर से इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि इसरो के किस प्रमुख अधिकारी ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया? तो किसने किया मेरे भाई? याद रखना, गगनयान वर्ष के बारे में बात करें तो याद रखना वी नारायण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 48 का कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो योग दिवस की थीम पूछ रहे हैं मेरे भाई, तो ये याद रखना, ये आपको होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया? तो वो कौन सी है मेरे भाई? याद रखना, वो आ जाती है महाराष्ट्र की है मेरे भाई। और महाराष्ट्र की कौन सी है? रोहिणी धुले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 50 का सवाल, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका नाम आ जाता है INS कुलदार के आसपास मतलब इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में कितने ज़िले शामिल होंगे? तो कितने ज़िले शामिल होंगे मेरे भाई? ये याद रखना, इसके अंदर से 100 ज़िले शामिल होंगे। जो पिछड़े क्षेत्र के होंगे उनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किस रूप में किया गया? तो याद रखना साथियों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है इसका किसके लिए? केवल अपन बोल सकते हैं कि टाइगर रिजर्व के लिए। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोलॉजिकल पार्क के रूप में किसका उल्लेख किया गया? तो किसका किया गया मेरे भाई? बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अभेड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचगौरव योजना कब आई थी? पंचगौरव योजना कब आई थी मेरे भाई? दिसंबर 2024 में आई थी। इसके लिए अपन एक अलग से क्लास लेकर आएंगे साथियों, तो थोड़ा सा याद रखना, उसके अंदर से पंचगौरव के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे चर्चा कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको करंट अफेयर की क्लास में मज़ा आ रहा होगा। वैसे देखा जाए तो आपकी वीडियो वालों की जो क्लासेज चल रही हैं उनको देखा करो साथियों, उसके अंदर से आपको टॉप 100 MCQs अपन करते हैं, जिसके अंदर से एक क्लास के अंदर से आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। 2-4 सब्जेक्ट और बचे हैं, उसी के साथ में आपका सिलेबस वहाँ पर से कवर हो जाएगा। और वो जितनी भी क्लासेज आई हैं टॉप 100 वाली, उनको देख लोगे तो साथियों आपने जितना अभी तक पढ़ा है उन सारी चीज़ों का एक साथ रिविजन हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। सवाल के अंदर देखो, खुशी अभियान बच्चों के लिए फिर गुमशुदा बच्चों के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया मेरे भाई? ये जयपुर के द्वारा चलाया गया। दिख नहीं रहा क्या? चलो ये बना देते हैं, सी के द्वारा इसको चलाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल आता था देखो साथियों 56 का, धौलपुर जिले को किस कार्यक्रम में शामिल होने का उल्लेख किया गया है? तो साथियों याद रखना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर से शामिल होने का उल्लेख मिलता है यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव सामान्यतः किस माह में होता है? ऐसा सवाल बनता है, अधीनस्थ बोर्ड बहुत बार पूछता है, तो वीडियो वाले थोड़ा सा याद रखना। जो बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव है साथियों, किस माह में बनता है? ये जनवरी-फरवरी के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा किसका उद्घाटन किया गया? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयमल सर बीकानेर में बालिका सैनिक स्कूल। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, यहाँ पर से थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। क्या नाम आ जाता है? जयमल सर गाँव आ जाता है। क्या नाम आता है मेरे भाई? जयमल सर गाँव आता है, ठीक है। जयमल सर गाँव है बीकानेर का, इसमें से इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि जर्मनी के बर्लिन की तरफ से किसे पर्यटन पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है मेरे भाई, दिया कुमारी को मिला है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगा। तो कहाँ पर से बनेगा मेरे भाई, याद रखना ये बनेगा लखनऊ के अंदर से, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और इसी के साथ में अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों इस करंट अफेयर की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।